Capricorn, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कैप्रिकॉर्न कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आ रही है. दिस इज इन टाइमलेस रीडिंग. आप जब भी आप देखेंगे रेसोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कवर करेंगे. नेक्स्ट वीक से मैं डेली रीडिंग्स लाऊंगी, डेली बेसिस पे. ठीक है. सो यहाँ इस वीक मैं सिर्फ 3 साइंस करूँगी. ठीक है. एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन और फायर साइन. इस तरीके से मैं सीरीज इस वीक लेके आऊँगी 24 आवर्स के लिए. और नेक्स्ट वीक से मैं डेली रीडिंग्स करूँगी. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और आप अदर साइन से भी देख सकते हैं, बाई सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉट नोट. ओके. नाउ लेट्स सी वर्क कैप्रिकॉर्न. यू आर डीलिंग विद वर्गो. मैंने वैसे लास्ट रीडिंग वर्गो की करी थी. सो माइट बी यू हैव एन प्लेसमेंट इन वर्गो. ठीक है, पॉसिबली. और यू आर डीलिंग विद वर्गो. लेट्स सी, देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर कुछ चीज़ें मुझे लगता है शिफ्ट हो रही हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कैप्रिकॉर्न. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ में क्या आ रहा है यूनिवर्स. ओके, देयर इज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स. कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या आ रहा है यूनिवर्स. व्हाट इज दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स. The 4 of Wands, the Queen of Cups, 8 of Pentacles and with this 9 of Swords, 6 of Swords. मुझे लगता है इस समय पे ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली आप किसी सिचुएशन के बारे में, किसी लव लाइफ के आउटकम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. ठीक है. आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, टेंशन थी, स्ट्रेस था. तो आपने अपने इमोशनल वाले पार्ट को रिलीज करके, दिस कुड बी अ मैरिज, दिस कुड बी अ कनेक्शन, दिस कुड बी अ सिचुएशनशिप. बट जहाँ पे अब मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को ना ही एंजाइटी ले रहे हो उस चीज़ को लेके, ना ही स्ट्रेस ले रहे हो, और आप एक ऐसा डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी स्ट्रेस इनटू दिस कनेक्शन और सिचुएशन. मुझे रिलीज करना है. तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो. कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो एज ऑफ नाउ. ठीक है. अनदर एनर्जी है 3 ऑफ कप्स. 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं कैप्रिकॉर्न. व्हाट इज दैट 3 ऑफ कप्स. पेज ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है किसी रिलेशनशिप में आप इन्वेस्टेड हो. ठीक है. और मुझे लगता है उसमें चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स समथिंग विद समवन, बट शायद आप उस पर्सन पे इंटरेस्टेड नहीं हो. जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसमें आपको चेंज नहीं मिल रहा है. इसके भी चांसेस दिख रहे हैं. सो हो सकता है कि इस समय पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है बट आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है. ठीक है कैप्रिकॉर्न. ऐसा मुझे लगता है. सो दिस टाइम यू आर रिलीजिंग समवन. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि अब जैसे ही आप मतलब एक ऐसी एनर्जी में आए जहाँ पर आप फेडअप हो, इंटरेस्टेड उतने नहीं हो, या फिर आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं, उसी समय दैट पर्सन इज रिटर्निंग बैक टू यू. सो आप अपनी आंखों के आगे इस समय पे किसी विश फुलफिलमेंट को लेट गो करते हुए दिख रहे हो. ठीक है. और दिस कुड बी यू. ठीक है. कि यू आर लेटिंग गो ऑफ समवन. ठीक है. और दिस कुड बी समवन लेटिंग गो ऑफ यू. ऐसा कुछ दिख रहा है. सो यहाँ पे नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ शिफ्ट्स आ रहे हैं जो शायद दिस इज यू माइट बी क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ठीक है. आप डेफिनेटली किसी को लेट गो करते हुए दिख रहे हो दिस टाइम. एंड आई फील लाइक आपको लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए. ठीक है. ये मुझे दिख रहा है. एनीथिंग एल्स इन नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न. तो आप डेफिनेटली खुद से लेट गो कर रहे हो मुझे लगता है. एनीथिंग एल्स, क्योंकि अब आपको लगता है कि यार हर चीज़ एक कई टाइम पीरियड होता है. येस एग्जैक्टली. एंड दैट कुड बी अ रीजन समवन इज रिटर्निंग बैक टू यू, और पॉसिबली यू आर रिटर्निंग बैक टू समवन. यहाँ पे मीटिंग हो सकती है बट आई फील लाइक कि आप किसी को रेजिस्ट कर रहे हो, किसी को निकाल रहे हो अपनी लाइफ से, क्लोज कर रहे हो आप एक चैप्टर. ठीक है. ऐसा मुझे दिख रहा है. सो यू आर क्लोजिंग अ चैप्टर, मूविंग टूवर्ड्स समवन न्यू कैप्रिकॉर्न. ठीक है. और मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स इन द फ्यूचर. आप किसी और की तरफ स्टेप अप करते हुए मूव कर रहे हो, और जिस पर्सन ने आपको थोड़ा सा परेशानी दी उस पर्सन से आप मूव ऑन करके डेफिनेटली आगे बढ़ना चाह रहे हो. लेट्स सी आपके लव लाइफ को लेके आउटकम क्या होगा कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 24 आवर्स में. The Queen of Pentacles, the Tower card, and with this exactly you are moving on from someone Capricorn. ठीक है. आप डेफिनेटली किसी से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो. स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है. एंड दिस टाइम आई डेफिनेटली फील कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में जा सकती है बट यू मेड योर माइंड. ठीक है. आपने अपना माइंडसेट बना लिया है. आपने अपना क्रिएट कर लिया है कि आपको क्या करना है. सो यू आर मेकिंग योर माइंड दिस टाइम एंड मूविंग फॉरवर्ड विद समथिंग एल्स. ठीक है. आप किसी पर्सन को मूव ऑन, किसी पर्सन से को लेट गो करके आप डेफिनेटली ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो कैप्रिकॉर्न. सो यू आर लेटिंग समवन गो एंड मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स. ठीक है. तो हो सकता है कि पहले आप अपने विश फुलफिलमेंट को क्लोज्ड ऑफ करके रख रहे थे या फिर ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे थे. नाउ दिस टाइम आई डेफिनेटली फील आपको लगता है जहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन थी वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई. ठीक है. सो लेट्स सी आउटकम
ठीक है। अब आप अपनी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी आपकी लव लाइफ को लेके गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न, व्हिच इज अबंडेंस, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आपका फाइनेंस अच्छा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा, आपको लॉ ऑफ कर्मा फॉलो करना है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, प्योरिटी। और अगर आप किसी को चाहते हो अपनी लव लाइफ में, तो इस समय पे आपका कॉल सुना जा रहा है और आपका यूनियन और रियूनियन जरूर होगा उस पर्सन से। रिलैक्स करने की जरूरत है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही हैं, और इससे पहले आपका पे टाइम होगा, कुछ चीज़ें एंड होनी ज़रूरी है जिसके लिए यूनिवर्स भी आपको हेल्प देंगे। तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली फॉर श्योर एंड होती हुई दिख रही हैं। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010, बिकॉज ऐसी आपके लिए ही विश फुलफिलमेंट आ रही है। मेक द राइट चॉइस। सो इस समय पे कोई राइट चॉइस लेने वाले हो कैप्रिकॉर्न आप अपनी लव लाइफ में, ठीक है। नाउ लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। कैप्रिकॉर्न आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में करियर में क्या आ रहा है। कैप्रिकॉर्न आपके करियर में मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों से माइंडसेट चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। यू आर चेंजिंग योर माइंडसेट। आप एक अलग जोन में जाते हुए दिख रहे हो, आप एक अलग माइंडसेट में जाते हुए दिख रहे हो। व्हाट यू हैव मैनिफेस्टेड पॉसिबली हो सकता है कि वो चीज़ सही नहीं थी उतनी, या फिर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी थी उसमें पर्टिकुलरली आप चेंज लाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और दिस टाइम आई डेफिनेटली फील आप किसी प्रोजेक्ट को, किसी सिचुएशन को, किसी वर्क को, यानी आप किसी नए तरीके से किसी चीज़ को एनहांस करना चाह रहे हो, वर्क करना चाह रहे हो, और वो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके लिए वर्क होगा। फॉर सम ऑफ यू आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, और यू आर फाइंडिंग समवन, ठीक है, टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट और टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन। तो डेफिनेटली आप किस चीज़ को इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो, और वो इन द लॉन्ग रन आपको ग्रोथ जरूर लेके आएगा, ठीक है। ऐसा मुझे लगा। तो यू आर वर्किंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट, किसी क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो, किसी काम पे वर्क कर रहे हो जिसमें आपने पहले वर्क करा था, बट उसमें थोड़ा चेंजेस की जरूरत आपको फील हुई। वो चेंजेस करने के बाद आपके लिए ग्रोथ आएगी, इसके चांसेस दिख रहे हैं, जो कि लॉन्ग रन में। बट डेफिनेटली देयर माइट बी अ चांस कि आप अपने फाइनेंसेस को फिक्स करने का इंटेंशन रखोगे और नए तरीके से चीज़ों को डील करोगे विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो पास्ट के तरीके हैं वो आप रिलीज करने वाले हो। सो देयर माइट बी अ चांस कि आपकी स्टैग्नेंसी, जैसे ही आप आइडियाज़ पे वर्क करोगे, वो रिलीज होने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको इनर कॉलिंग आएगी कि आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर कुछ लोग आपको फोर्स कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं टू डू दैट, ओके। नाउ लेट्स सी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए करियर में क्या गाइडेंस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, विच इज़ टाइम टू मूव ऑन। डेफिनेटली आपको चीज़ों से मूव ऑन करके नए अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं करियर में, ठीक है। एंड सरेंडर करने को बोला जा रहा है। डू नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। एग्जैक्टली, यस। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन एंड ब्लेसिंग्स। मैंने आपको बोला ना, ब्लेसिंग्स तो फॉर श्योर आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। और बी ओपन टू रिसीव न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। और कुछ नया क्रिएट करने के चांसेस दिख रहे हैं। सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 555 इन द कमेंट सेक्शन, ओके। कैप्रिकॉर्न, दैट इज आई एम गेटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट वीक से मैं डेली रीडिंग्स लाऊंगी विद डिफरेंट टॉपिक्स इंडिविजुअल साइंस के लिए। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।